ये वीडियोस उनके लिए है कि जिनके पास पैसे नहीं हैं लेकिन अभी एज है, अभी वो जवानी के अंदर है, तो वो पैसिव इनकम की तरफ तक कैसे जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम दोबारा आपसे पैसिव इनकम के हवाले से डिस्कशन करने आए हैं। लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन करवाया, अब हम आपको बताएंगे मज़ीद इसकी कुछ डिटेल्स। और आने वाली वीडियोस को आप मत भूलिएगा, हर थर्सडे को ये वीडियोस आपको मिलेगी और इंशाल्लाह ताला आपको पैसिव इनकम के हवाले से जो नॉलेज नहीं मिला, बड़ी सादगी के साथ हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दो तरह की इनकम होती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। लेकिन इसको मज़ीद इस पर जाने से पहले, इसकी डिटेल खोलने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये वीडियोस है किन के लिए? ये वीडियोस उनके लिए है कि जिनके पास पैसे नहीं हैं लेकिन अभी एज है, अभी वो जवानी के अंदर है, तो वो पैसिव इनकम की तरफ तक कैसे जाएं, ये उनके लिए भी होगी। और ये उनके लिए भी है कि जो अपनी एज गुजार चुके हैं लेकिन वो कुछ इन्वेस्टमेंट्स रखते हैं, वो कुछ पैसे रखते हैं, पैसिव इनकम की तरफ कैसे जाएं, ये वीडियोस उनके लिए भी है। तो बी रेडी। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। जब एक्टिव इनकम की बात करते हैं तो एक्टिव इनकम जो है आपको हमेशा अर्न करनी पड़ती है। यानी कि आप कोई जॉब करते हैं, आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जब तक आप वो काम कर रहे हैं तब तक पैसे आ रहे हैं, जब तक आप वो कोई काम नहीं कर रहे तब आपके पैसे आना रुक जाते हैं। या ये कह लें कि ये बिल्कुल ही लो रिस्क भी होती है, प्रेडिक्टेबल भी होती है, और यहाँ पर आपको एक्शंस कम लेने पड़ते हैं। आप एक अपने चीज़ों को प्लान कर सकते हैं, लेकिन इसमें होता ये है एक्टिव इनकम में कि आप हमेशा ना फंसे रहते हैं एक ख़ास जर्नी के अंदर कि आपके एक्सपेंस आ रहे हैं, आपके इनकम आ रही है, एक्सपेंस खर्च होते हैं, यानी कि एक्सपेंस से आपकी इनकम खर्च होती है। अब पैसिव इनकम कमाने के कौन से ज़रिए हैं? पैसिव इनकम बेसिकली ना आप एक्टिव इनकम से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप वैसे ही कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो वहाँ से भी आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं। अब वो होना कैसे है, उसके ज़रिए कैसे हैं, उसकी तरफ जाते हैं। इसके सोर्स जो है वो बिल्कुल सीधा सादा सा है कि आप फिक्स डिपॉजिट करवाने कोई अमाउंट, आप कहीं बिज़नेस कर लें, ऑनलाइन बिज़नेस कर लें, और वो आप अपनी एक्टिव इनकम से भी कर सकती हैं स्टार्टिंग पर। अब एक्टिव इनकम वाले कहेंगे कि यार हम नहीं कमा सकते, हम पैसिव इनकम नहीं कमा सकते। डेफिनेटली ये आप कमा सकते हैं अगर अभी से आपने अपनी एक्टिव इनकम से कुछ अमाउंट अपने बिजनेस को देना शुरू कर दी, आपने स्टॉक्स परचेज कर लिए। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। एग्जांपल ये है कि अगर किसी ने कोई होंडा का स्टॉक परचेज़ किया होता, मैं बाइक की बात कर रहा हूँ, अगर आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले अगर उसने वो स्टॉक परचेज़ किया होता और तब उसने बाइक भी परचेज़ की होती, तो क्या वो बाइक 25 साल चल सकते थे? लेकिन अगर वो स्टॉक की इन्वेस्टमेंट आज भी उसके पास होती तो उस तरह की वो कम से कम पेश 50 से 100 बाइक्स ले सकता था। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर कोई स्टॉक मार्केट को टैकल करता है उसके लिए ये एग्जांपल बड़ी पावरफुल एग्जांपल है। तो अगर आप अभी से ये प्लान कर लें तो अगले 20-30 साल के बाद जब आपकी वो स्टॉक्स बढ़ चुके होंगे, वो उसको कंपनीज आपको अच्छा डिविडेंड दे रही होंगी, तो वो एक अच्छा ज़रिया बन जाएगा आपके पास पैसिव इनकम का। और दूसरी ये चीज़ है कि जो आप जॉब कर रहे हैं, आप फाइनेंशियल जॉब कर रहे हैं, अकाउंटिंग के अंदर आप ग्राफिकल कोई जॉब कर रहे हैं, आप ऐसा कैमरा मैन है, जिस तरह मेरे सामने जो है मिस्टर एजाज जो है वो एज अ कैमरा के तौर पर काम कर रहे हैं, वो वीडियो मेक कर रहे हैं, बनाते हैं। अब ये जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन ये इनका पैसिव इनकम का ज़रिया भी है, और मुझे पता है इनका ज़रिया है। क्यों? क्योंकि ये अपने जो काम कर रहे हैं उसको इन्होंने अपना पैशन बनाया है। उन्होंने अपना पैशन बनाकर एक्स्ट्रा टाइम पर अपने पैसिव इनकम का ज़रिया भी बना रहे हैं। तो इसी तरह कोई अकाउंटिंग वाला है, वो एक्सपर्ट अपनी अकाउंटिंग में, तो वो यूट्यूब चैनल बनाए, वो लोगों को एजुकेट करें, वो लोगों को अपना इंस्टीट्यूट बनाए ऑनलाइन, तो ऑटोमेटिकली वो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होगा, वो उसके पैसिव इनकम का ज़रिया बनेगा। जब वो अपनी जॉब से फ्री होगा, रिटायर्ड होगा, तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उसका वेलकम कर रहा होगा। तो कुछ सोर्सेज होते हैं, लेकिन अब इन दोनों में फ़र्क क्या है उसकी तरफ चलते हैं। एक्टिव इनकम जो होती है वो बेसिकली रिस्क टेकर नहीं होती, लो रिस्क होता है जिसके अंदर, ठीक है। एक्टिव इनकम जो होती है वो लो रिस्क होती है, जबकि आपकी पैसिव इनकम हाई रिस्क होती है। कभी कभार आपको उसका अच्छा रिवार्ड भी मिल जाता है, लेकिन कभी कभार अगर आपने अच्छी प्लानिंग नहीं की, जो हम आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे कि प्लानिंग कैसे की जाती है, अगर आपने अच्छी प्लानिंग नहीं की, उसकी चीज़ों के बारे में नहीं समझा, तो ऑटोमेटिकली ये हाई रिस्क भी हो सकता है। दूसरी ये प्रेडिक्टेबल, आपकी जो जॉब है वो प्रेडिक्टेबल है, आपको पता है कि आपका इतना आना है, इतना जाना है, जबकि आपको पैसिव इनकम में आपको नहीं पता होता कि जो स्टॉक से जो अमाउंट्स आनी है या जो
आपके पैशन से जो आपने बिजनेस खड़ा कर दिया है उससे कितनी इनकम आनी है, ये अनप्रडिक्टेबल होती है। थर्ड चीज़ है फाइनेंशियल फ्रीडम। जो एक्टिव इनकम है इसमें फाइनेंशियल फ्रीडम जो होता है ना वो इतना ज़्यादा नहीं होता। आप शुरू से अगर आपके पास इनकम नहीं आ रही, आपके खर्चे ज़्यादा हो गए हैं तो आप लोन्स में फंस जाते हैं, ठीक है। आप क्रेडिट कार्ड की अमाउंट पे करने में अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं। जबकि पैसिव इनकम के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम होता है। आप ज़्यादा इनकम कर रहे होते हैं तो आप अपनी रोलिंग से ही अपने एक्सपेंस को कवर कर रहे होते हैं समटाइम, और समटाइम आप क्योंकि ज़्यादा इनकम लेकर आ रहे हैं तो उससे आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ईजिली जा सकते हैं। एक्शंस जो यानी कि ना आपकी पास एक्टिव इनकम होती है, ये ज़्यादा इसमें मूवमेंट नहीं चाहिए आपको। आप एक स्टिल बैठे हैं, आपको पता है कि ऑफिस में जाना है, एक्शन वो आपके सेम एक्शन होने हैं और वो बार बार रिपीटेबल होने हैं। जबकि पैसिव इनकम के अंदर आपके जो एक्शंस हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं। कभी आप वेंडर्स की तरफ जा रहे हैं, कभी आप क्लाइंट्स की तरफ जाते हैं, कभी आप यानी कि ना डिफरेंट तरीके से आप सोर्सेज कमाते हैं। कभी आपने देखा एक सोर्स आपका ख़त्म हुआ, वो दूसरा सोर्स आपने फाइंड करना होता है, तो इसमें मल्टीपल एक्शंस होते हैं। तीसरा इसमें ग्लास सीलिंग। जो ग्लास सीलिंग है, आपकी जो एक्टिव इनकम है उसमें कोई आपका ज़्यादा ये कहने कि आप बड़ी दूर तक नहीं सोच सकते। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि अगर मैं 80,000 कमा रहा हूँ तो मैं 8 लाख कमाना शुरू हो जाऊँगा एक महीने के अंदर, ऐसा मुमकिन नहीं है। जबकि पैसिव इनकम में ये ओपन है, आप 8 लाख क्या आप 80 लाख भी चाहे ना आप कमा सकते हैं। तो ये फ़र्क है। तो आने वाली वीडियोस में हम इसको मज़ीद खोलेंगे, इसमें कैसे इस कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाए, किस तरह बचा जाए, किस तरह आप रिस्क से फ्री हो सकते हैं और आप किन तरीके से किन फंडामेंटल के थ्रू आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून।